So hello everyone, I welcomes you all on our YouTube channel Physics की दुनिया. My dear friends, today we will be discussing relative velocity approach. इससे पहले आपने आई सेंटर कहीं पढ़ा होगा, बट माय डियर रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच का आई सेंटर से कोई कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज ये बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है. रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच आपके जितने भी क्वेश्चन है वेलोसिटी एनालिसिस में, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, दिस विल कवर अप एंड ऑलमोस्ट एंटायर प्रॉब्लम्स, बिकॉज बहुत सारा पोर्शन तो यही कंप्लीट कवर कर लेते हैं. दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन फोर कंसेप्ट्स, जिनमें कंसेप्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, एंड कंसेप्ट फोर्थ जो है बहुत रेयर, कहीं एक आध लाख क्वेश्चंस में से एक बार आता है, उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे माय डियर. सी स्टार्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट, द डेवलपर ऑफ दिस अप्रोच इज नन अदर देन गॉड ऑफ फिजिक्स, सर आइजैक न्यूटन है. अब न्यूटन जी ने इस अप्रोच को बनाया है, इसका मतलब ये बहुत ऊंचे दर्जे की होने वाली है, क्योंकि न्यूटन जी ने फिजिक्स के में उनका इतना सारा योगदान रहा है ना, उन्होंने रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच में भी यहाँ पे कदम रखा है, इसका मतलब ये बहुत ऊंचे दर्जे की चीज होने वाली है माय डियर. ओके, सो द डेवलपर ऑफ दिस अप्रोच इज नन अदर देन द गॉड ऑफ फिजिक्स, सर आइजैक न्यूटन. सो स्टार्ट करते हैं माय डियर. वेरी फर्स्ट, पहला कंसेप्ट जो आपके हर लाइन में काम में आने वाला है, हर लाइन में आप उसको देखोगे, वेलोसिटी एनालिसिस में आप वेलोसिटी डायग्राम देखोगे, हर जगह आप पहले जब स्टार्ट करोगे, शुरुआत करोगे, आप वहीं से शुरुआत करोगे. ठीक है. सो फर्स्ट कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, एंड सेकेंड कंसेप्ट वी विल बी डिस्कसिंग थ्रू ए क्वेश्चन, सो दैट आपके और भी सारे डाउट्स हैं वो उसमें कवर अप हो जाए. एंड द थर्ड अप्रोच, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अप्रोच तीनों को मिला के एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, सो दैट उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं, स्वाहा, सारा काम हो गया. ठीक है. सो वेरी फर्स्ट माय डियर, फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट कंसेप्ट, लेट सपोज आपके पास ये कोई लिंक है, आपके पास ये कोई लिंक है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. अब लिंक मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब लिंक क्या है सर? कहीं ना कहीं ये कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम की बातें कर रहे हैं, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम इज एकमात्र ऐसा डायग्राम है जो आपको हर लिंक की रियल सिचुएशंस बताता है. कोई कौन सा लिंक किस डायरेक्शन में मोशन करने वाला है, कहां जाने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बता सकता है. ठीक है. सो लेट सपोज दिस इज ए लिंक. ओके, गुड. नाउ माय डियर, इफ आई से, यदि मैं कहूं कि कोई बच्चा इस पॉइंट पे बैठ जाए और इनकी मोशन देखे, इस पॉइंट पे बैठ जाए और उनकी मोशन देखे, धीरे धीरे हम लोग एंटर कर रहे हैं वेलोसिटी डायग्राम्स के लिए, धीरे धीरे हम लोग एंटर कर रहे हैं. कंसेप्ट तो सिर्फ बहाना है यार, कंसेप्ट्स और क्वेश्चन तो सिर्फ बहाना होंगे. एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू गाइज विल बी एबल टू ड्रॉ एवरी क्वेश्चन वेलोसिटी डायग्राम, एनी क्वेश्चन वेलोसिटी डायग्राम, बिकॉज इस तरीके से हम इसको कवर करने वाले हैं कि उसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं. एंड बिलीव मी माय डियर, अगले एक आध घंटे के बाद गेट के लिए जो स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके तो हर क्वेश्चन में आप इसको यूज करेंगे, 2 मिनट भी नहीं लगने वाले आपको क्वेश्चन सोल्व करने में. बट इसके लिए पहले सीखना तो पड़ेगा. देखो, अब यहाँ पे आप कोई बच्चा यहाँ पे बैठ के इनकी मोशन को देखे. ये लिंक है, सिर्फ लिंक है, कहीं पे भी है. आई एम नॉट सेइंग कि ये फिक्स है, कहीं पे फिक्स नहीं है. मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप इस पे बैठ जाओ और इनकी मोशन को देखो. ये लिंक है, मान लो ये लिंक है, दिस इज लिंक. ये कहीं आसमान में है, अभी फ्री, कहीं पे फिक्स कुछ नहीं है, आसमान में है. ठीक है. ओके, अब ये मोशन में है, तो आपकी नजरें सिर्फ यहां पे होनी चाहिए. जो बच्चा यहां पे बैठा है और उसको इसकी मोशन देखनी है, इसका मतलब उसकी नजर सिर्फ इस पे होगी. ये लिंक है माय डियर. दिस इज पॉइंट ए, जहां पे कोई बच्चा बैठा है, दिस इज पॉइंट बी. ओके. यदि ये जिस डायरेक्शन में मोशन करना चाहेगी, जहां पे मोशन करना चाहेगी, उसको यहां से यदि मैं देखना चाहूं, पॉइंट ए पे बैठ के देखना चाहूं, तो क्या आप फील करो उस कंडीशन में आपको किस तरीके की मोशन नजर आएगी. मान लो किधर भी जा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, किसी भी जा रही है, आई डोंट, मुझे नहीं पता. ठीक है. ये इस तरीके से जा रही है, मान लो इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से जा रही है, आई डोंट नो. बट एक बार आप फील करके देखो,
बिकॉज बिना फीलिंग्स के तो कुछ होता नहीं है यार, बिना फीलिंग के कहीं भी कुछ नहीं होता। सी, मैं ए पे बैठा हूं, पॉइंट बी को मेरी नजर सिर्फ पॉइंट बी पे है, पॉइंट बी पे सिर्फ मेरी नजर है। अब ये कहां पे मोशन करना चाह रही है इसको मैं जानता तो नहीं ना, बट जब मैं देखूंगा तब मैं बता पाऊंगा, जब मैं देखूंगा तब मैं बता पाऊंगा ना। आप एक बार फील करो यार, हर बच्चा इस चीज को फील करेगा। आप लोग रियलाइज कर पाओगे कि सर जब हम इस पॉइंट पे बैठ के इसकी मोशन देखना चाहेंगे तो हमें प्योर रोटेशन मोशन नजर आएगी। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो डिसाइड करेगा कि किस तरफ ये मोशन में है, किस तरफ ये। यहां मोशन की बातें हो रही है, इसकी मतलब वेलोसिटी की बातें हो रही है। मोशन की बातें हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी की बातें हो रही है। ओके, सी, दो केस यहां पे इनके हो सकते हैं। मान लो पहला केस ये था, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। पहला केस क्या हो सकता था कि ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रही हो, इस डायरेक्शन में मोशन कर रही हो। और दूसरा केस क्या हो सकता है, सर मैं वहां पे बैठ के देख रहा था और ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रही थी, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई तो सबने देखी है ना, क्लॉकवाइज घड़ी की सुई चलती है और जो उसका उल्टा है वो एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सी, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ओमेगा ए बी, ओमेगा ए बी। नाउ माय डियर, अब हम धीरे से वेलोसिटी में एंटर करेंगे। सी, इतना क्लियर हुआ कि हम पॉइंट ए पे बैठ गए, पॉइंट ए को हम पकड़ के बैठ गए और बी की मोशन हम देख रहे हैं, तो हमें उसकी जो मोशन है वो बिल्कुल प्योर रोटेशन नजर आएगी, प्योर रोटेशन नजर आने वाली है। आप मान लो कि किसी लिंक को फिक्स कर दे किसी एक पॉइंट पे, उसके बाद आप देखो, मान लो मैं इसको फिक्स कर दूं, यहां पे मैंने फिक्स कर दिया, इसका मतलब आप बैठ गए ना यहां पे, इसका मतलब आप यहां पे बैठ गए। अब चाहे ये किधर भी जाए आप बता पाओगे प्योर रोटेशन मोशन हो रही है कि नहीं हो रही, प्योर रोटेशन, बिकॉज यहां से ये फिक्स है। अब आप यहां पे बैठे हो तो देखो प्योर रोटेशन मोशन, ये क्या कर सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सिर्फ घूम सकता है। ओके, सी, ये हमारे ओमेगा बी है, ए बी है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। सिर्फ दो केस हमारे सामने हो सकते हैं। नाउ सी माय डियर, इसके लिए यदि मैं कहना चाहूं तो इनकी जो वेलोसिटी होगी, यहां पे भी आप वहां यहीं पे बैठे हो, ठीक है, यहां पे भी यहीं पे बैठे हो, इनकी जो वेलोसिटी है जस्ट परपेंडिकुलर टू द लिंक, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अरे यार हर बच्चे को आता होगा ना इतना तो, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होती है। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ, आगे लिखने का तरीका देखना एक बार, आप लिखने का तरीका देखना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी है विद रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब आप ए पे तो बैठे हो, जहां ए आगे वाली चीज होती है वहां पे बैठ जाओ पकड़ के। यदि मैं कहूं वेलोसिटी ऑफ ए बी, गलत हो गया मेरे लाल, ये गलत हो गया इस वाली कंडीशन में। इसकी कंडीशन में देखो, आप ए पे बैठे हो, अब इस डायरेक्शन में इनका ओमेगा है, इसका मतलब इनकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कहां पे होगी, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो v ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ये पहला कंसेप्ट था माय डियर कि किसी भी लिंक की, चाहे वो क्लॉकवाइज घूम रही हो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हो, उसकी जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी लिंक के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। और ये वाला जो कंसेप्ट है, फर्स्ट कंसेप्ट, आपको हर लाइन में, क्वेश्चन में, हर लिंक के साथ, ऑलमोस्ट हर लिंक के साथ आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट है, थर्ड कंसेप्ट है, वो आई विल टेल यू हाउ वेयर वी विल यूज दैट, राइट। बट पहला कंसेप्ट जो है आप हर जगह देख पाओगे। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। नाउ सी, फिर यहां पे मैंने लिखा है वेलोसिटी ऑफ बी ए, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब एक चीज और ध्यान में दे लो, ये तो हवा में घूम रहे थे, हमें पता नहीं था कुछ फिक्स है कि नहीं है, बट यदि मैं यहां पे इसको फिक्स कर दूं, फिक्स करने का मतलब समझ रहे हो, अभी यहां से हिल जुल नहीं सकता, अब ये लिंक सिर्फ फ्रीली रोटेट कर पाएगी। आप पकड़ के बैठ जाओ जमीन पे, आप जहां पढ़ रहे हो बैठ जाओ पकड़ के, उसके बाद मोशन करवा के देखो उसको, उसके बाद जो मोशन होगी माय डियर, अब आप इसकी वेलोसिटी को सिर्फ v भी लिख सकते हो। अब आपके पास लिबर्टी है, आप v भी लिख सकते हो, बिकॉज ये अपने आप में अंडरस्टूड होता है कि v भी आप लिख रहे हो, इसका मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, फिक्स के रिस्पेक्ट में आप लिख रहे हो उसको, क्लियर। ओके, बट यहां पे v भी ये लिखा है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। VBA का मतलब है, VBA का मतलब है आप एक पे बैठे हो, बी को देख रहे हो,
तो यहां पे इनका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। यदि इसी चीज को मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ ए बी, इसका मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ऐसी कंडीशन यहां पे ओमेगा के साथ होगी तो उसको भी लिख लेते हैं। यदि मैं यहां पे लिखूं ओमेगा ए बी, इसका मतलब है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए बी। अब एंगुलर वेलोसिटी की बातें कर रहा हूं, इसका मतलब लिंक की होगी, पॉइंट की तो एंगुलर वेलोसिटी हो नहीं सकती। हाँ, आपको पता ही नहीं ना, तो किसी पॉइंट की तो एंगुलर वेलोसिटी हो नहीं सकती, किसी पॉइंट की तो एंगुलर वेलोसिटी हो नहीं सकती। और इस लिंक पे यदि मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं, किसी पॉइंट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी है, ये वाली वेलोसिटी। और किसी मैं लिंक की बात कर रहा हूं पूरी की, इसका मतलब सर ये एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है। ओके, ओमेगा ए भी हो गया। ओमेगा बी ए यदि मैं लिखना चाहूं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक बी ए बी की जगह जस्ट बी ए चेंज हो गया। नाउ सी माय डियर, यहां पे आप देखो वी बी ए एंड वी ए बी। इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए पे आप बैठ के उसको फिक्स कर रखे हो। अब वेलोसिटी इनकी जो है वी बी ए जो है, मैं मान लिया वी बी ए है। अब इसके लिए आप देखो ए पे बी पे बैठ के ए को देखना चाहो, बी पे बैठ के ए पे मोशन देखना चाहो, तो आपको मैग्नीट्यूड तो सेम नजर आएगा बट डायरेक्शन अपोजिट नजर आएगी, सो यहां पे मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट। इनमें माय डियर, इनमें देखो मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, एंगुलर वेलोसिटी ए बी की कहो चाहे बी ए की कहो, ए बी की कहो चाहे बी ए की कहो, वो किसकी है? वो लिंक की है, वो लिंक की है। इसका मतलब सब कुछ सेम है, ये दोनों चीजें अपने आप में सेम है, ये दोनों चीजें अपने आप में सेम है। बट इस पॉइंट की बातें कर रहा था। अरे यार, आप लोगों ने फील नहीं है कि रिलेटिव वेलोसिटी, आप कार में बैठे, ट्रेन में बैठे होते हो, खिड़की के पास बैठे होते हो, आप देख रहे हो तो ट्रेन बहुत स्पीड से चल रही होती है, वो पेड़ जो होते हैं वो बहुत स्पीड से भाग रहे होते हैं। कि ट्रेन में बैठ के पेड़ भाग रहे होते हैं क्या? नहीं, वो भाग रही होती है ट्रेन। बट आप किसके रिस्पेक्ट में हो? आप बैठे हो किस पे? ट्रेन पे। आप ट्रेन पे बैठे हो, आप मोशन किसकी देख रहे हो? पेड़ की। यही चीज आप पेड़ पे बैठ के देख के करोगे ना, तब ट्रेन आपको मोशन में नजर आएगी। यही कंसेप्ट है माय डियर, यही तो कंसेप्ट है। जब आप फील करो, आप ट्रेन में बैठ के पेड़ देख रहे हो, आप पेड़ ऐसे 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 भागेंगे, ऐसे। यही आप पेड़ पे जाके बैठोगे, पेड़ ऐसे ऐसे भागेंगे। मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। सो दिस इज बेसिक कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट जो था बहुत बेसिक था कि किस तरीके से हम लोग वेलोसिटी लिख पाते हैं किसी भी लिंक की, है ना। ओमेगा ए बी क्या होता है, किसी भी लिंक की वेलोसिटी क्या होती है। नाउ अब एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सेकंड कंसेप्ट भी सीखेंगे, उसको कवर करेंगे, और उसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बिकॉज उस क्वेश्चन में ऐसी कई चीजें हिडन है, जो बच्चा देख पाएगा, जो फील कर पाएगा, वही उस क्वेश्चन को कर पाएगा। सो इसको छापेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके ओके माय डियर, नाउ अब अपनी बुद्धि के जो तार हैं वो सब खोल लो, बिकॉज अब हम लोग क्वेश्चन में एंटर करने वाले हैं। और अब एक पॉइंट भी आपने मिस किया और आप वेलोसिटी डायग्राम भूल जाओगे, कर नहीं पाओगे बच्चों। सी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, एक बार क्वेश्चन आप देख लो, अच्छे से पढ़ लो उसको, एक बार बहुत अच्छे से उसको पढ़ लो। देखो एंड मैकेनिज्म एज शोन इनटू द फिगर बिलो हैज द फॉलोइंग डायमेंशंस। जो कुछ भी दे रखी है OA = 200, जो कुछ भी डायमेंशंस दे रखी है। इफ क्रैंक OA रोटेट्स यूनिफॉर्मली एट 120 RPM क्लॉकवाइज। अब इन्होंने एक डेटा दे दिया, एक वेलोसिटी हमें गिवन हो
उसके बाद आगे आगे की जितनी है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक डेटा हमें हमारे पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इन्होंने दे दिया एक डेटा, द वेलोसिटी ऑफ लिंक बी, सी एंड डी, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ए, जो कुछ भी चाह रहे हो सब कुछ बता देंगे। ओके सी, अब ये जो क्वेश्चन में गिवन होता है, जो कुछ गिवन होता है वो होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम, ठीक है। पहला जो सेट होता है, जो लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है ना, आप कॉलेज के लिए भी इसको पढ़ सकते हो, वो बहुत यूजफुल आपके लिए होने वाला है, बिकॉज हम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं ज्योमेट्री बॉक्स से, राइट। पहले इसको एज इट इज बनाएंगे पेपर पे, वाइट पेपर पे, और पेपर की साइज A4 आप लोग यूज कर सकते हो, राइट। सो दिस इज फिक्स लिंक ओ, 30 डिग्री पे है ए, ओ ए, दिस इज ओवर बी, दिस इज ओवर सी माय डियर। दिस इज पॉइंट E एंड दिस इज C। कहीं पे C है, एंड देन अगेन एक डेटा और जो गिवन है आप लोगों को, राइट, दिस इज पॉइंट डी, ये O है आपके, A हो गया, 30 डिग्री का एंगल गिवन है, बहुत बढ़िया। ये जो कुछ डेटा गिवन है आप कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम को एज इट इज बनाओगे, एज इट इज बनाओगे। दिस इज पॉइंट E, C हो गया आपका, D हो गया। वेरी फर्स्ट जो पहला डेटा आपको गिवन है, OA रोटेट्स यूनिफॉर्मली एट 120 RPM। इसका मतलब सर हम OA का हमारे पास जो लेंथ भी है और पॉइंट O देखो यहाँ पे फिक्स है, इसका मतलब सर प्योर रोटेशन नजर आ रही है, प्योर रोटेशन। अब इनकी टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होगी वो होगी V इक्वल्स टू R ओमेगा, बिकॉज प्योर रोटेशन में हम लोग यही लगाते आए हैं। सो VOA, या फिर मैं इसको कहूं VA R इंटू ओमेगा। इसका मतलब OA हमारे पास कितना है 0.2 मीटर इंटू ओमेगा हमारा 2 पाई इंटू n कितना है 120 डिवाइड बाई 60। इसको सोल्व करेंगे और ये हमारे पास कितना आएगा 0.8 पाई मीटर पर सेकंड। पहला डेटा जो हमारे पास एग्जामिनर ने गिवन जो दिया है वो हमें मिल चुका है। नाउ सी बच्चों, किस तरीके से वेलोसिटी डायग्राम हम इसका प्लॉट करेंगे, कौन कौन से पैरामीटर हमें ध्यान में रखने हैं। जो पहला जो कंसेप्ट था उसका यूज तो आप देखो यहीं पे हो जाएगा, पहली शुरुआत ही वहीं से होगी, देखो वेरी फर्स्ट आप लोगों के पास एक डेटा अवेलेबल है वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए, वेलोसिटी का एक डेटा अवेलेबल है। आप इसके अकॉर्डिंग स्केल लोगे। स्केल लेने का मतलब है, मान लो जैसे कितना आएगा 3.4 करेंगे हम इसको, ऑलमोस्ट 2.5 के आसपास आएगा, तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हो 2.5 कुछ करके आएगा ना, 3.14 से इसको मल्टीपल करेंगे कुछ भी आएगा, ठीक है। आप इसको किस तरीके से स्केल ले सकते हो, आप मान लोगे 0.5 मीटर पर सेकंड इज योर 1 सेंटीमीटर, राइट। इस तरीके का डेटा लेना है आपको कि आपका जो वेलोसिटी डायग्राम है वो बाहर नहीं जाना चाहिए उससे आपका जो A4 साइज पेपर है ना उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई डियर, स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैं वेलोसिटी डायग्राम खींचने वाला हूं इसका। देखो आप इसके लिए एक रेफरेंस टेबल भी बना सकते हो, जिसको जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता आया है, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता आया है। उसके लिए देखो पॉइंट, आप यहां पे पॉइंट डिसाइड कर सकते हो विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में आप किसी को चीज को देख रहे हो, है ना, किसके रेस्पेक्ट में आप किस चीज को देख रहे हो, एंड उसका जो प्रोसीजर होने वाला है वो क्या होगा, मतलब कौन सी चीज आप इसके रेस्पेक्ट में फॉलो कर रहे हो प्रोसीजर। देखो अब यहां पे मैं O पे बैठ के पॉइंट A को देख रहा हूं माय डियर। देखो पहला स्टेप, O पे बैठ के A को देख रहा हूं, O पे बैठ के A को देख रहा हूं। A की टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, A की टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी, जस्ट इनके परपेंडिकुलर, जो यहां पे है उनका जस्ट इनके परपेंडिकुलर। एक चीज का और स्पेशली ध्यान रखेंगे,
कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में जो कुछ कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है वेलोसिटी डायग्राम में वो सब स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। आपका पहला प्रोसीजर होना चाहिए, आप फिक्स्ड पॉइंट जो है ना उसको नोट कर दो यहाँ पे। जैसे ओ हो गया आपके पास, ई हो गया, राइट, ओ हो गया, ई हो गया। ये डी कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, डी को फिक्स मत कर देना। ये डी तो पॉइंट स्लाइडर का है। यहां पे मैं कोई पॉइंट ई लिख देता, एम लिख देता, मान लो कोई पॉइंट एम होता, तब मुझे ऐसे रहता कि हाँ ये एम पॉइंट फिक्स पॉइंट है, तब मैं उसको यहां पे लिख देता फिक्स के साथ। बट सी ये घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ही गिवन है ना यार, ये आपको गिवन है क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज का मतलब सर इनकी टेंजेंशियल वेलोसिटी यहां से यहां। लो पहली जो वेलोसिटी आई आपके पास ओ ए, ये आपके पास नोन है, आपके पास नोन है, आपके पास नोन है, तो लो ओ ए हो गया पहला प्रोसीजर। ओके देखो पॉइंट किसको देख रहा था सर, ओ को, विद रिस्पेक्ट टू ओ। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर क्या है, इसके परपेंडिकुलर लाइन, लाइन परपेंडिकुलर टू लिंक ओ ए। क्लियर है, प्रोसीजर तो यही है ना यार, प्रोसीजर तो यही है। ओके नाउ ए तक मैं पहुंच गया। अब देखो, अब जाके मैं क्या करूंगा, ए पे बैठूंगा और बी को देखूंगा, ए पे बैठूंगा और बी को देखूंगा। ओके देखो ए पे बैठा, बी को देख रहा हूं। अब मुझे बी की वेलोसिटी ये भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि किस डायरेक्शन में जाएगी। मुझे तो सिर्फ ये डेटा पता था, क्लॉकवाइज था, मैंने एज इट इज कर दिया। बट बी पे बैठ के जब मैं इसको देखूंगा तो मुझे नहीं पता सर किस डायरेक्शन में जाएगी। लो इधर भी ड्रॉ कर दिया और इधर भी ड्रॉ कर दिया, मुझे नहीं पता ना यार वो कहां पे जाएगी। ओके सर बहुत बढ़िया। नाउ सी, अब माय डियर बी पे बैठ के या तो मैं सी को देखूं या मैं यहां पे ई पे भी बैठ सकता हूं। ई पे बैठ के भी सी को देख सकता हूं और बी को देख सकता हूं। ई पे बैठ के भी बी को देख सकता हूं और सी को देख सकता हूं। सी सेकंड जो पॉइंट था, कहां पॉइंट किस पे देख रहा था, बी को देख रहा था, विद रिस्पेक्ट टू ए, लाइन परपेंडिकुलर टू लिंक ए बी। ये जो बीटेक में आपके एग्जाम लगते हैं ना उसका प्रोसीजर है ये। और ईएससी मेंस में भी जो क्वेश्चंस आते हैं उनको इसी तरीके से लिखने होते हैं, इसी तरीके से लिखने होते हैं। अब देखो भाई, मैं ई पे बैठ के, अब देखो आपके पास, आप ई पे बैठ के क्या क्या कर सकते हो। ई पे बैठ के क्या कर सकते हो, मैं बी को भी देख सकता हूं और मैं सी को भी देख सकता हूं। ई पे बैठ के मैं बी को भी देख सकता हूं और सी को भी देख सकता हूं। लो ई पे बैठ के फिक्स पॉइंट है ना, ई तो फिक्स पॉइंट है ना, ये रहा फिक्स पॉइंट है। ओके ई पे बैठ के यदि मैं बी को देखना चाहूं, ई पे बैठ के मैं बी को देखना चाहूं तो सर लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। लो यहां पे आगे। नाउ सी, ई पे बैठ के मैं बी को देखना चाह रहा था, इसका मतलब ये वेलोसिटी किसकी आई है, इसका मतलब ये वेलोसिटी किसकी आई है सर, वेलोसिटी ऑफ पी, इसकी वेलोसिटी आई है पी की, वेलोसिटी ऑफ पी। देखो ये जहां पे कट करेंगे वो वेलोसिटी ऑफ बी है विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी है विद रिस्पेक्ट टू ए। ओके देखो, देख तो मैं यही रहा था ना, बी की वेलोसिटी देख रहा था ए पे बैठ के। एक बार फिर से देखना इस प्रोसीजर को आप यार। मैं सर बी पॉइंट को देखना चाह रहा हूं ए पे बैठ के। ई पे क्यों बैठ रहा हूं, बिकॉज ई पॉइंट फिक्स पॉइंट है और ई पॉइंट से मैं दो चीजें देख सकता हूं, या तो इधर भी देख सकता हूं या उधर भी देख सकता हूं। ई पे बैठ के मैं बी को देखा, इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी हमने। प्रोसीजर में आप लिखोगे यहां पे, थोड़ा इधर मैं इसको लिख दे रहा हूं, ठीक है। बी के बाद मैंने क्या किया, पॉइंट किसका देखा मैंने, पॉइंट कौन सा देखा, सी देखा, पॉइंट बी ही देखा, पॉइंट बी देखा विद रेस्पेक्ट टू किस पे सर, ई पे। क्या करा मैंने, लाइन परपेंडिकुलर टू बीई, लाइन परपेंडिकुलर टू बीई। नाउ माय डियर सी, ई पे बैठ के मैं सी को देखना चाहूं, ई पे बैठ के मैं सी की मोशन को देखना चाहूंगा। अब ई पे बैठा हूं, सी की मोशन को देखना चाहूंगा, सी की मोशन को देखना चाहूंगा। देखो इजी सर, पहला जो सिंपल प्रोसीजर होता है आज तक वही होता रहेगा। लो इसको इधर बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो। क्लियर हुआ, कुछ क्लियर हुआ, इधर बढ़ाएंगे हमें नहीं पता, दोनों साइड बढ़ा दिया, दोनों साइड बढ़ा दिया। नाउ सी तक हम लोग पहुंच चुके। अरे यार कुछ समझ आ रहा है, ई पे बैठ के जब सी को देखेंगे, ई पे बैठ के जब सी को देखेंगे तो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। लो कर दी सर, इधर कर दी और इधर भी कर दी, हमें तो पता ही नहीं ना पॉइंट, ये पॉइंट सी है कहां पे हमें नहीं पता, पॉइंट सी कहां पे हमें नहीं पता बिल्कुल भी। ओके
नाउ सी, अब देखो भाई लोग, इसको थोड़ा और कर देते हैं सो दैट ये थोड़ा सही हो जाए। लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। ज्योमेट्री बॉक्स यूज करके आप करोगे एज इट इज, जो आंसर आने हैं, जो आ रखे हैं वही आएंगे। एक आध 3-4% तक की एरर होती है, वो एग्जामिनर भी कंसिडर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। देखो कहां तक पहुंच गए थे, सी का। सर हमें पता नहीं इसकी वैल्यू है कितनी, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, ये पॉइंट सी कहां पे है वो भी हमें नहीं पता, वो भी हमें नहीं पता। अब माय डियर यहां पे आता है आपका सेकंड कंसेप्ट, यहां पे आता है आपका सेकंड कंसेप्ट। सर ई मुझे पता था और ये बी भी मुझे पता था, ई मुझे पता था और बी भी मुझे पता था। देखो ये बी, ये ई, यहां पे आता है आपका सेकंड कंसेप्ट। हमें पॉइंट सी को लोकेट करना है ना कि सी कहां पे होंगे। देखो यहां पे आपका सेकंड कंसेप्ट आता है, जब किसी लिंक की वेलोसिटी डायग्राम में किसी लिंक की दो पोजीशन, अरे यार ये तो हर बच्चों को पता है ना कि एक लिंक पे कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं सर, नो डाउट, किसी को डाउट नहीं है। एक लिंक पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उन इनफाइनाइट पॉइंट्स में से मैं कह रहा हूं वेलोसिटी डायग्राम के मुझे 2 पॉइंट दे दो, सिर्फ 2 पॉइंट दे दो, उसके बाद आप जो कहोगे वो मैं आपको ला के दे दूंगा। जिस पॉइंट का आप चाहोगे ना वो मैं आपको ला के दे दूंगा। देखो यहां पे मेरे पास बीबी है और बीबी है और ई भी है, बट इसी लिंक पे, लिंक बीसी तो एक ही लिंक है ना यार, लिंक बीसी तो एक ही लिंक है, ये तो यहां से बस फिक्स है, बाकी कुछ नहीं है, तो ये एक ही लिंक ना बीसी। अब देखो बीसी लिंक में मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी डायग्राम में जो सेकंड कंसेप्ट आ गया यहां पे। वेलोसिटी डायग्राम में यदि आपके पास किसी लिंक की 2 पोजीशन आपके पास है तो आप कोई भी पोजीशन, किसी पॉइंट की भी पोजीशन आप वहां से निकाल सकते हो रेशियो से, बाय मेंटेनिंग द सेम रेशियो यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। इसका मतलब ये देखो सेकंड कंसेप्ट, देखो सेकंड कंसेप्ट, सेकंड कंसेप्ट कि किसी भी लिंक का वेलोसिटी डायग्राम में किसी भी लिंक के 2 पॉइंट्स का वेलोसिटी, 2 पॉइंट्स के बारे में मुझे पता हो, वेलोसिटी डायग्राम में 2 पॉइंट्स का मुझे पता हो, तो फिर तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठवां पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट हो वो हम निकाल सकते हैं रेशियो से, बाय मेंटेनिंग रेशियो, किसमें, कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में। देखो इसका मतलब ये था माय डियर, सी इसका मतलब क्या था, वेलोसिटी ऑफ यदि मैं इसका लिखूं बीसी सीबी डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सीबी लिखा ना, बीई, वेलोसिटी ऑफ बीई, इसका मतलब ये है कि ये वेलोसिटी का जो रेशियो है वो कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम की जो डायमेंशंस है उनके रेशियो से कंपेयर हो सकता है। तो इसका मतलब सीबी डिवाइड बाय बीई। लो दिस इज आवर सेकंड कंसेप्ट माय डियर, और यही था बहुत इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं था, बाकी तो सब कुछ हलवा है, ठीक है। सो ये आप लिखना चाहो लिख सकते हो, याद करना चाहो आपके सामने है कि जब भी किसी लिंक के वेलोसिटी डायग्राम में किसी भी लिंक के 2 पॉइंट्स का हमें पता हो, 2 पॉइंट्स का हमें पता हो, हम उसको यूज करके बाय मेंटेनिंग द सेम रेशियो यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी का आइडिया लगा सकते हैं, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी का आइडिया लगा। देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बीसी आप लोगों को निकालना है ना, सी भी निकालना हो, बी पे बैठ के सी को देख रहे हो, बी पे बैठ के सी को देख रहे हो, सी भी निकालना हो तो आप सी बी डिवाइड बाई बीई, इसी सेम लिंक पे 2 पॉइंट है ना, देखो यार सी बी बीई ओके इक्वल्स टू सी बी डिवाइड बाई बीई। ये था सेकंड कंसेप्ट। अब देखो माय डियर वेलोसिटी ऑफ सी बी और सी मुझे निकालना हो, वेलोसिटी ऑफ सी बी डिवाइड मुझे निकालना हो, मैं किस तरीके से निकालूंगा, वेलोसिटी ऑफ बीई जो मुझे ऑलरेडी पता है, इसको मैं मेजर करूंगा, डी स्केल करूंगा, मेरे पास आंसर हो जाएगा। इसको मैं मेजर करूंगा, अरे यार ये जितनी आई ना आपके पेपर में उसको स्केल से मेजर करो और डी स्केल करो, वही आपकी वेलोसिटी है, वही तो आपकी वेलोसिटी है। हाँ, इसकी वेलोसिटी ऑफ बीई डिवाइड बाई बीई इंटू सी बी। लो ये आपको वेलोसिटी ऑफ सी बी निकल गई। अब सोचो कितनी होगी ये बीई जो इनकी वेलोसिटी थी इंटू सी बी बी सी ये वाली लिंक है डिवाइड बाई छोटी वाली वैल्यू। इसका मतलब कहीं ना कहीं सर इसकी जो लेंथ है वो
वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही आने वाली है, कहीं ना कहीं ज़्यादा ही आने वाली। कहाँ तक आएगी, यहां से हमें निकल करके आएगी, यहां से हम मेजर करेंगे, जो आया वहीं पे टिक मारेंगे, जो आया वहीं पे टिक मारेंगे, और ये हमारा पॉइंट सी लोकेट हो गया, ये हमारा पॉइंट सी लोकेट हो गया। वेलोसिटी में और क्या करना था, ये सेकंड कंसेप्ट आ गया बच्चों, यही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, सेकंड कंसेप्ट। इसके बाद एक थर्ड कंसेप्ट हो रहेगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये तीन कंसेप्ट आप सीख गए। पहला तो खैर बहुत नॉर्मल सा है, वो तो हर किसी को आने लग गया होगा अब तक। सेकंड कंसेप्ट एंड थर्ड कंसेप्ट यूजिंग मेंटेनिंग द रेशियो। मैं फिर से बता रहा हूं, रेशियो को मेंटेन करके आप किसी वेलोसिटी डायग्राम में किन्हीं लिंक की 2 पॉइंट की वेलोसिटी हमें गिवन हो, उसके बाद आप जो कहो वो मैं निकाल के दे सकता हूं। बस उस लिंक की मुझे डिस्टेंस गिवन होनी चाहिए, उस लिंक की डिस्टेंस हमें गिवन होनी चाहिए, जो आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है। अब देखो यहां तक पहुंच गया, ये सर ये जो स्लाइडर है यार, आप जो मर्जी कर लो, ये स्लाइडर, लेट्स से स्लाइडर है, ये क्या कर सकता है, सिर्फ इधर मोशन कर सकता है, इधर मोशन कर सकता है, और कुछ कर सकता है क्या, या तो इधर मोशन कर सकता है या इधर मोशन कर सकता है, कुछ इधर उधर नो सर, बिकॉज ये फिक्स है, इधर देखो ये फिक्स है, ये सिर्फ इधर मोशन कर सकता है। इसका मतलब इनकी वेलोसिटी या तो इधर होगी या उधर होगी, ये हमें नहीं पता किधर होगी, ये हमें यहां से पता लग गया माय डियर। सी वापस कहां पे जाएंगे, फिक्स पॉइंट पे। अरे ये फिक्स पॉइंट है ना, उससे पहले देखो सीडी लिंक हमारे पास है, अब हम पॉइंट सी पे आ गए, इसका मतलब सर डी पे जाने के लिए ये लो परपेंडिकुलर खींचा, ओके। अब डी हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि कहां पे होने वाले हैं। देखो डी के लिए हम क्या करेंगे, फिक्स पॉइंट पे जाएंगे, ये फिक्स पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है, ये लो। यहाँ पे आपको गिवन नहीं है कुछ भी, टी के अलावा एम एन कुछ भी होता आप उसको भी यहीं पे लिखते, बिकॉज फिक्स है, फिक्स पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे। अब स्लाइडर क्या कर सकता है, स्लाइडर कैन स्लाइड ओनली, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सी स्लाइडर क्या करेगा, यहाँ पे आगे देखो, स्लाइडर के पास स्लाइडर क्या कर सकते हैं, या तो इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं, या तो इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं। लो जहां ये कट कर रहे हैं वहां पे हमारा पॉइंट सी आ गया, माय डियर। ये आपका फाइनल वेलोसिटी डायग्राम हो गया, जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूं, इसको पेंसिल से डबल मार्क करना भी जरूरी है यदि आप कोई थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। लो ये आपका फाइनल वेलोसिटी डायग्राम हो गया। देखो ओ से ए में गए, ए से बी में गए सर, बी से सी में आए, सी से क्या है ये, सॉरी डी पॉइंट है ये हमारा, सी से डी में गए, और ये लो ये आपका फाइनल वेलोसिटी डायग्राम है। अब आपको जो मर्जी क्वेश्चन में पूछा जाए, आप इससे सिर्फ मेजर करोगे और आंसर दोगे। आई सेंटर की और इसका एक कंपैरिजन और है, आई सेंटर सिर्फ आपको एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, ग्राउंड के एस्पेक्ट में वैल्यू देता है, ये आपको रिलेटिव वेलोसिटी भी देगा। देखो अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है, देखो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी सी एंड डी, और बी सी एंड डी, ये मैं आपको बाद में बताता हूं, बट इसके बाद में जो रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक ए बी बी सी एंड सी डी। देखो एंगुलर वेलोसिटी, इसका मतलब सर सिंपल सी बात है, ओमेगा ऑफ बी सी, ओमेगा ऑफ सी डी, ओमेगा ऑफ, और किसका पूछा था, ए बी का, ओमेगा ऑफ ए बी, इसका मतलब सर वी ऑफ बी सी डिवाइड बाई बी सी। अरे यार वी बराबर आर ओमेगा ना, यही तो करते आए थे, इसको देख रहे हो यहाँ पे बैठ के, वही तो प्योर रोटेशन नजर आएगा। इससे पिछले वाले स्लाइड में इसीलिए मैंने उस पर इतना जोर दिया था, सो दैट आपको आगे कहीं पे भी डाउट ना हो, ओमेगा ऑफ सी डी कितना होगा, वी ऑफ सी डी डिवाइड बाई सी डी, वी ऑफ ए बी डिवाइड बाई ए बी। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, बट अब देखो वी ऑफ बी सी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, इसका मतलब ये है कि सर मैं देख तो बी को रहा हूं, बट बैठ के कहां पे, सी पे, सी पे बैठ के बी को देख रहा हूं, सी पे बैठ के बी को देख रहा हूं, अब देखो ओ ए, ये लो, ये एरो लगाना भी जरूरी है इस डायरेक्शन में। ए से आप कहां पे गए, बी पे, ये लो, बी से कहां पे गए, सी पे,
बी से गए कहाँ पे गई, सी पे लो, और सी से कहाँ पे गई, डी पे, ये लो, और डी फिक्स पॉइंट से कहाँ पे गई, स्लाइडर किधर स्लाइड करेगा, जब इधर मोशन करेंगे तब इस डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। नाउ देखो वेलोसिटी ऑफ बीसी, वेलोसिटी ऑफ बीसी इसका मतलब है आप इसको मेजर करो, डी स्केल करो जो आपने लिया था, यहां पे आप पहले स्केल लिखोगे कुछ भी, जैसे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3.14 से मल्टीपल करेंगे 2.5 के आसपास कुछ आएगी, 2.6, तो हम इसको इस तरीके से मान सकते हैं 0.5 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये हमने स्केल लिया था, 1 सेंटीमीटर हमारा 0.5 मीटर पर सेकंड के बराबर था। अब मान लो आपके पास ये 4 सेंटीमीटर आए, इसका मतलब वेलोसिटी कितनी होगी, 4 गुना 0.5, दिस इज आवर वेलोसिटी। यही तो हमें लिखना था, वेलोसिटी ऑफ बीसी, लेंथ ऑफ बीसी आपको गिवन है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में गिवन है। नाउ सी वेलोसिटी ऑफ सीडी, सीडी की बात करूं मैं, सीडी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब डी पे बैठ के सी को देख रहे हो, डी पे बैठ के सी को देख रहे हो, डी पे बैठ के सी को देख रहे हो। उसके बाद ओमेगा ऑफ ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए बी, ए बी कहां पे, ये रहा, इसको मेजर करोगे 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, वेलोसिटी आपके हाथ में होगी, उसके बाद में ए बी से डिवाइड करोगे। बट यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, जितनी डायमेंशंस है वो सारी mm में गिवन है, आप पहले उसको मीटर में चेंज करोगे, उसके बाद आप उसका आंसर दोगे, एंड देन दिस आंसर विल बी इन रेडियन पर सेकंड। उसके बाद देखो क्या पूछ रहे थे, द वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ सी एंड डी, वेलोसिटी ऑफ बी ये रही, वेलोसिटी ऑफ सी ये रही, वेलोसिटी ऑफ डी ये रही, एब्सोल्यूट पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछना चाह रहे हैं, और फिक्स पॉइंट हमारे ये रहे। वेलोसिटी ऑफ बी का मतलब था सर फिक्स पॉइंट से ये लो, वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ डी। अब आप जो मर्जी यहां से आपको निकालना हो आप निकाल सकते हो, जो मर्जी आप निकालना चाहो वो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके देखो वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, यहां से फिक्स पॉइंट से, वेलोसिटी ऑफ क्या पूछा था, सी पूछा था, डी पूछा था, सी ये रहा और डी आपका ये रहा, ये है ना, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। सो माय डियर दिस वाज द कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट और दूसरा कंसेप्ट यहां पे हम लोगों ने यूज किया। सेकंड कंसेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से किसी वेलोसिटी डायग्राम में कोई भी 2 पॉइंट हमें पता हो तो हम किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं यूजिंग मेंटेनिंग रेशियो इन कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम। और जैसे वेलोसिटी का रेशियो हमने लिया वैसे ही सेम डायमेंशंस का रेशियो हमने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम से लिया है। सो दिस इज वेरी बेसिक माय डियर, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसके बाद जो थर्ड कंसेप्ट बताया वो मैं एक और क्वेश्चन लूंगा, उसमें यूज करेंगे, वहां पे कंसेप्ट फर्स्ट सेकंड या थर्ड तीनों काम में आएंगे, और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला, बहुत मजा आने वाला उसमें, ठीक है। सो यहाँ से इस तरीके से हम यहाँ पे ये जो प्रोसीजर था कि आप उसको लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं ड्यू थोड़ा स्पेस का इश्यू था, क्लियर है। इसको छापेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी एक चीज और है, इसकी जो ओमेगा बीसी है, ओमेगा सीडी है, ओमेगा एबी है, हमें पता कैसे लगेगी सर ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। देखो ओमेगा बीसी की बात करो, ओमेगा बीसी इसका मतलब सर बी और सी, बी और सी, ओके, बी और सी। यदि ये क्लॉकवाइज घूमेगी इसका मतलब सी इधर जाएंगे और बी इधर जाएंगे, बी लेफ्ट होंगे सी राइट होंगे, बी लेफ्ट होंगे और सी राइट होंगे। अब देखो आप, मतलब क्लॉकवाइज के लिए हमारी कंडीशन क्या थी, सी राइट साइड में होने चाहिए और बी लेफ्ट साइड में होने चाहिए, क्लियर है। पहले इस चीज को ध्यान से सुन लो, समझ लो कि मैं इसकी डायरेक्शन देखना चाहूं किस तरीके से करूंगा। वेलोसिटी ऑफ बीसी, यदि ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो सी इस डायरेक्शन में जाएगा और बी इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका मतलब सर बी लेफ्ट साइड में आना चाहिए और सी हमारा जो राइट साइड में आना चाहिए वेलोसिटी डायग्राम में। अब देखो बी कहां पे है, ये रे यहाँ पे बी, और सी है आपके, सी कहां है आपके, ये रे सर, बी आपके राइट साइड में है और सी आपके लेफ्ट साइड में, जस्ट अपोजिट। इसका मतलब जस्ट अपोजिट का मतलब हो गया ये मेरे लाल, ये हो गए एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गए एंटी क्लॉकवाइज। नाउ सी ओमेगा ऑफ सी डी, ये डायरेक्शन देखने का तरीका है, एक स्टैंडर्ड तरीका। ओमेगा ऑफ सी डी, सी कहां पे आपका, सी और डी, बस वही बात, क्लॉकवाइज ये लिंक घूमेगी, फील करो उस चीज को, यदि ये लिंक क्लॉकवाइज घूमना चाहेगी इसका मतलब सी राइट साइड में जाएंगे और डी लेफ्ट साइड में जाएंगे, डी लेफ्ट साइड में जाएंगे।
डी लेफ्ट साइड में, देखो सी कहाँ पे है, सी ये रे, डी ये रे। मैं कह रहा था यदि क्लॉकवाइज घूमेगी तो सी तो राइट साइड में आने चाहिए और डी लेफ्ट साइड में आने चाहिए, बट सी यहाँ पे है लेफ्ट साइड में और डी है राइट साइड में। इसका मतलब ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। नाउ सी ओमेगा ऑफ ए बी मैं देखना चाहूँ, ओमेगा ऑफ ए बी, देखो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आप लोगों को समझाता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के, ठीक है। ए बी एंटी क्लॉकवाइज मान लो घूमेगी, इसका मतलब है कि सर जो ए है वो इधर आएगा और बी जो है वो इधर आएगा। ए मेरा लेफ्ट साइड में और बी मेरा राइट साइड में, क्लियर है। अब देखो ए यहां पे मेरा लेफ्ट साइड में, बी मेरा राइट साइड में, इसका मतलब सर ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। सो इनके आंसर होंगे माय डियर एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी कन्वेंशनल प्रॉब्लम में ये सब डेटाज लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आप इनकी जब कैलकुलेशंस करोगे, डी स्केल करोगे, तब जाके क्वेश्चन फुलफिल होता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार फिर से आप इसको देखोगे बिकॉज इसमें पहले दो कंसेप्ट ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं। नाउ सेकंड जो क्वेश्चन होगा बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है माय डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। थर्ड कंसेप्ट भी उसमें इन्वॉल्व होने वाला है ना। सो आप इसको छापेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेक दिस। ओके माय डियर, ओके ओके भाई लोग, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन में आपके दिमाग के सारे पुर्जे खुलने वाले हैं बिकॉज इतना अच्छा क्वेश्चन है ना। इसमें तीनों कंसेप्ट आप देखोगे। क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का क्वेश्चन है ना। स्लोटेड बार वाला जो होता है उसका क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। जो बच्चा इस क्वेश्चन को फील कर पाएगा वही उसको सोल्व कर पाएगा। इससे आपके कई चीजें सोल्व हो पाएंगी। जैसे आप देखोगे कोरियोलिस एक्सेलेरेशन जो आगे आते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया दूंगा बिकॉज कोरियोलिस एक्सेलेरेशन इनमें एग्जिस्ट करते हैं। किस तरीके से कोरियोलिस एक्सेलेरेशन होते हैं वो आप यहाँ पे थोड़ा फील कर पाओगे। बट इस क्वेश्चन में जो बच्चा पॉइंट को देख गया, जो बच्चा सही से क्वेश्चन को पढ़ पाएगा वही इसको सोल्व कर पाएगा। देखो सी माय डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट लिंक्स ऑफ द क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म का नाम है यहाँ पे। इनटू द फिगर गिवन बिलो O1 O2 जो डायमेंशंस आपको गिवन है। द क्रैंक O1B, बहुत अच्छा पॉइंट यही है, क्रैंक O1B। क्रैंक O1B रोटेट्स एट 40 RPM इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, बहुत अच्छी बात है। एंड एट द प्रेजेंट इंस्टेंट ऑफ द कंसिडरेशन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वर्टिकल, राइट। डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ द रैम विच मूव्स इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। रैम है, हर बच्चे को पता है, अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग देख के आए थे। रैम है, इसका मतलब सर वो इधर स्लाइड करेगी या इधर स्लाइड करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक O2B वो सब देख लेंगे। बट वेरी फर्स्ट इस क्वेश्चन को भी आप लोग ज्योमेट्रिकली सोल्व करोगे बिकॉज वेलोसिटी डायग्राम ज्योमेट्रिकल पर्पज के लिए होते हैं, बट गेट के पर्पज से आप लोग सिर्फ ड्रॉ करते हो बिकॉज वहां पे आपके पास एंगल वगैरह होते हैं और आपको मेजर नहीं करना पड़ता, सिर्फ कंपोनेंट वगैरह लेके आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाता है। बट जो ज्योमेट्रिकली सोल्व करने में माय डियर बहुत फायदे उसके, आप जो चाहो वो निकाल सकते हो। रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच यार बनाई हुई किसकी है? गॉड ऑफ फिजिक्स। सी ये है, दिस इज O1, दिस इज O2। अब हम तो पूरी मैकेनिज्म बनाएंगे। स्लोटेड बार वाली जो मैकेनिज्म है यहाँ पे तो सिर्फ कुछ आइडिया गिवन है इन्होंने, बट आप पढ़ के तो आ ही चुके हो, मैं वो पूरी मैकेनिज्म बना रहा हूं, ठीक। दिस इज द कनेक्टिंग रोड O1 O2, ठीक है, फिक्स है, बहुत बढ़िया। ये भी फिक्स है। ये आपका है स्लोटेड बार, दिस इज योर स्लोटेड बार एंड दिस इज योर रैम माय डियर, दिस इज योर रैम, ठीक है। आर यहां पे इस तरीके से है, ये फिक्स है यहाँ पे, है ना, जो शोन नहीं है बट एक्चुअल में होता तो ऐसा ही है ना। अब देखो माय डियर, इन्होंने क्या गिवन है इनका,
यहां पे 2 पॉइंट्स आर गिवन बी एंड सी, 2 पॉइंट्स आर गिवन बी एंड सी, यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे यहां पे। जो बच्चा इस चीज को समझ पाया कि पॉइंट बी क्या है पॉइंट सी क्या है, उसके लिए क्वेश्चन हलवा है। बट जिसको नहीं पता कि पॉइंट बी क्या है पॉइंट सी क्या है, जिसने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, उसको बिल्कुल हवा भी नहीं लगेगी। क्या वो बी तक तो पहुंच पाएंगे बट सी बी के आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सी और कुछ डेटा गिवन है, इनकी जो डायमेंशंस है वो आप कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम जैसा एज इट इज इसमें गिवन है ना, डायमेंशनली आप उसको बनाओगे। आपके पास दो एंगल, ये वाला एंगल 45 डिग्री गिवन है माय डियर, ये वाला एंगल 45 डिग्री गिवन है, 45 डिग्री गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ सी, अब क्वेश्चन में मूव करते हैं माय डियर। देखो दिस इज क्रैंक, दिस इज क्रैंक, क्रैंक O1B बोला था ना, O1B, हाँ O1B, बहुत बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये क्रैंक O1B। हाँ, यहां पे पॉइंट सी भी देख रहे हो आप, इसका ही खेल है इसमें। देखो किस तरीके से होती है ये मोशन मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म इस तरीके से सर, इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है माय डियर। सी ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे होते हैं, रैम इस तरीके से मोशन कर रही होती है, ये फिक्स होती है, ठीक है। कनेक्टिंग रोड फिक्स होती है, कनेक्टिंग रोड फिक्स होती है, ठीक। इस तरीके से मोशन कर रहे होते हैं, इस तरीके से मोशन कर रहे होते हैं, ये पूरा मोशन कर रहे होते हैं सर्कल, ये रैम इस तरीके से मोशन कर रहे होते हैं। स्लोटेड लीवर वाली जो मैकेनिज्म आप लोगों ने क्रिकेटर मोशन मैकेनिज्म पढ़ी होगी ना पहले, ठीक है, ये मोशन होती है, ये पूरा सर्कल क्रैंक अपना पूरा रिवॉल्यूशन करती है और रैम इस तरीके से मोशन कर रही होती है। ओके, नाउ सी बच्चों, बहुत बेहतरीन चीजें इस क्वेश्चन में आने वाली है। वेलोसिटी डायग्राम के लिए हम लोग जाते हैं। पहला जो डेटा हमें गिवन है उससे हम कुछ निकाल पाएंगे। इसमें क्या क्या गिवन है देखो आप, 40 RPM इन द काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है, इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है। इसका मतलब सर वेलोसिटी ऑफ O1B, O1B इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, R कितनी है, O1B कितना है भाई, O1B 250, 0.25 इंटू ओमेगा 2 पाई इंटू एन की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 40, एन की वैल्यू 40 डिवाइड बाई 60। यहां से जो वैल्यू आती है, पहली वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। जो कुछ वैल्यू आती है उसको आप स्केल पे लोगे पहले। जैसे मान लो आपके पास कितनी वैल्यू निकल के आएगी, 6 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, जो कुछ भी आता है 6 का कितना हो गया 331 1.8 1.9 के आसपास जो कुछ भी आती है आप इसमें स्केल लोगे। किस तरीके से लोगे सर, आप मान लोगे कि 0.4 मीटर पर सेकंड जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, 0.5 मीटर पर सेकंड वो 1 सेंटीमीटर के बराबर, इस तरीके से आप मान लोगे। बट अब हम एंटर करते हैं बच्चों, इसका वेलोसिटी डायग्राम किस तरीके से बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन चीजें आप लोग इसमें सीखोगे। देखो वही चीजें पहले, पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोसीजर, देखो O1B इन्होंने बोला है क्रैंक, अब यहाँ पे पॉइंट C है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्रैंक को O1C ले लेंगे, बट हमें कैसे पता लगेगा कि क्रैंक कौन सी है, क्रैंक कौन सी है। यहाँ पे स्लोटेड लीवर है, यहाँ पे स्लोटेड लीवर है, यहाँ पे ठीक है, स्लोटेड लीवर है। क्रैंक कौन सी है, O1B क्रैंक है। अब फील करना इस चीज को, ये एक्चुअल में है क्या, ये पॉइंट C क्या है, ये पॉइंट C है क्या, कहां पे है ये पॉइंट। देखो O1B क्रैंक आपका, O1B क्रैंक है सर, बहुत बढ़िया। B जो पॉइंट है वो स्लोटेड इस पे है, स्लाइडर पे है, ये स्लोटेड बार के अंदर स्लाइडर है। वहां पे जो पॉइंट B है, बिकॉज क्रैंक का पॉइंट है ना, क्रैंक क्या कर रही है यार, क्रैंक रिवॉल्व कर रही है, क्रैंक रोटेट कर रही है, और ये वाला रोटेशन मिल किसको रहा है, स्लाइडर को। स्लाइडर इस तरीके से स्लाइड कर रहा है। ये वाला जो रिवॉल्यूशन है, ये वाला जो रोटेशन है क्रैंक का, उसी की वजह से तो इसको मोशन मिल पा रही है, इसी की वजह से इसको मोशन मिल पा रही है, इसकी वजह से इसको मोशन मिल रही है, एंड इसी के आगे जो मोशन ट्रांसफर हो रही है वो रैम में जा रही है। यही तो मैकेनिज्म है। और हो क्या रहा है यहाँ पे, इनपुट ये है, आउटपुट ये है। इनपुट आउटपुट भी पढ़े थे ना आप मैकेनिज्म में। देखो O1B आपका क्रैंक है, O1B हमारा क्रैंक है। ओके सर, बहुत बढ़िया, O1B क्रैंक है। अब है क्या, B पॉइंट क्या है, देखो ये मेरा मान लो स्लोटेड बार है, स्लोटेड बार है, बहुत बढ़िया। ये मेरी क्रैंक थी, ये पॉइंट O1 था,
और ये जो पॉइंट बी है वो उस स्लाइडर पे है, वो स्लाइडर पे जो क्रैंक टच है ना वो पॉइंट बी है। एंड जो पॉइंट सी है वो कहीं ना कहीं है किसका, स्लोटेड बार का पॉइंट है, स्लोटेड बार का वो पॉइंट है। बट वो पॉइंट होगा कहां, कहीं ना कहीं इसके नीचे। ये स्लोटेड बार था, इसके कहीं ना कहीं नीचे इस तरीके से वो पॉइंट सी है। मान लो ये 2 फिंगर है आपके पास इस तरीके से माय डियर, ये हैंड किसी और बॉडी का है ना, इसको कोई और ऑपरेट कर रहा है, इसको कोई और ऑपरेट कर रहा है। इस तरीके से दोनों है एक जगह, बट ये वाला नीचे है, ये वाला ऊपर है। दिखेगा तो ऐसे ही कि यहाँ पे 2 पॉइंट दिख थोड़ी ना रहे हैं आपको, बट एक्चुअल कंडीशन ये है कि ये हमारा स्लोटेड बार था, ये हमारा स्लोटेड बार था। ये पॉइंट जो बी था वो स्लाइडर पे था, एंड जो पॉइंट सी है वो नीचे है, जो पॉइंट सी है वो नीचे है। ओके, क्लियर है। देखो वेलोसिटी डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम, बस ये पॉइंट जो बच्चा सीख गया इसमें इस पॉइंट सी को आइडेंटिफाई जिसने कर लिया वो वेलोसिटी डायग्राम बना पाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ सी, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे, पहले फिक्स पॉइंट, पहले आपका जो पहला स्टेप होता है फिक्स पॉइंट को डिनोट करो। O1 O2 भी फिक्स है सर, O2 भी फिक्स है, और कुछ फिक्स नजर आए नहीं है। यहाँ पे इसके साथ में आर के साथ पे एम एन कुछ भी फिक्स पॉइंट दे देते मैं लिख देता, बिकॉज ये भी तो स्लाइडर ऊपर फिक्स है ना कहीं। ओके, बट यहाँ पे आर पॉइंट गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज इनके जस्ट परपेंडिकुलर, इनके जस्ट परपेंडिकुलर लो, ये होगी हमारी O1P, ये होगी हमारी O1P। एक पॉइंट हमें मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ सी मेरे लाल, पॉइंट बी जो है वो किसका है, स्लाइडर का है। पॉइंट बी जो है वो स्लाइडर का, और पॉइंट जो सी है वो स्लाइडर के नीचे, स्लोटेड बार के नीचे है। इसको मैं अलग से आप लोगों को दिखाऊं तो देखो, ये जो पॉइंट बी था, ये जो पॉइंट बी था इस तरीके से, ये पॉइंट बी था और इसके नीचे कहीं पॉइंट सी था, पॉइंट सी था। अब हो क्या रहा है, ये क्रैंक मूव कर रही है, क्रैंक मूव कर रही है, देखो क्रैंक मूव कर रही है, ये वेलोसिटी ऑफ बी है, ये वेलोसिटी ऑफ बी है। इनकी वेलोसिटी ऑफ बी किधर होगी, जस्ट इनके परपेंडिकुलर टेंजेंशियल वेलोसिटी। ओके, सब बच्चों को, हर बच्चों को पता है, हर बच्चा जानता है, बहुत अच्छे से जानता है। अब पॉइंट सी के लिए देखो माय डियर, पॉइंट सी के पास 2 वेलोसिटी है, पॉइंट सी के पास 2 वेलोसिटी है, यही तो गेम है। सॉरी, पॉइंट बी के पास 2 वेलोसिटी है, पॉइंट बी के पास 2 वेलोसिटी है। अब बी से क्या हो रहा है, पहली बात क्रैंक से बी तक वेलोसिटी, क्रैंक जब रोटेट कर रही थी वो बी को वेलोसिटी मिल रही थी, अब बी देखो सी को भी लेके चल रहा है। ये बी की वेलोसिटी थी, आप देखो ये वाली जो वेलोसिटी है, ये वाली जो वेलोसिटी है माय डियर सी, दिस इज वेलोसिटी सी। ऐसे ही लिखूंगा ना मैं, विद रिस्पेक्ट टू उसके ऑटो के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं वेलोसिटी ऑफ सी, बट आप देखो ये आई कहां से है, आई कहां से है, वेलोसिटी जो बी की थी, क्रैंक जो रिवॉल्यूशन से जो वेलोसिटी मिल रही थी वो किसको जा रही थी, स्लाइडर को, स्लाइडर को जा रही थी ना, इस स्लाइडर को जा रही थी। अब स्लाइडर के पास इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट माय डियर, इसका ये वाला जो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी सी को दे रहा है, बट सी के बराबर होगा, इसका ये वाला जो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी सी के बराबर होगा, बट इसके पास इसका ये वाला जो कंपोनेंट है साइन वाला वो वेलोसिटी स्लाइडर को मिल रही है। इस वजह से वो इधर भी मोशन कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। ये हो रहा है इसके अंदर, फील करो, थोड़ा टाइम लो, समझो इस चीज को कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। मैं इसको, ये रोटेट हो रही थी, ओके सर, इसके रिवॉल्यूशन से पॉइंट बी को वेलोसिटी मिल रही थी, पॉइंट बी को वेलोसिटी मिल रही थी, पॉइंट बी को वेलोसिटी मिल रही थी, इसका मतलब पॉइंट बी की वेलोसिटी क्या होगी, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, बट बी किसको लेके चल रहा है, पॉइंट सी को, जो जस्ट उसके नीचे है, जस्ट उसके नीचे है। यहां से यहां पे बैठ के मैं सी की मोशन देखूंगा तो वेलोसिटी ऑफ सी मैंने दे दिया, इसके जस्ट परपेंडिकुलर। क्लियर है, क्लियर है। नाउ सी पॉइंट के लिए सी पॉइंट की वेलोसिटी मुझे यहां पे मिल गई, बट वेलोसिटी जो बी की रिजल्टेंट वेलोसिटी थी इसको रोटेट करने पे वो ये आ रही थी। इसका मतलब सर इसका ये कंपोनेंट वीबी इंटू ये कुछ भी थीटा होगा, वीबी इंटू कोस थीटा बराबर किसके होगा, वीसी के, वीसी के बराबर होगा। एंड इसका ये साइन वाला जो कंपोनेंट था वो इसको स्लाइडर को मोशन दे रहा था, इस स्लाइडर को मोशन दे रहा था। सो पी के पास भी 2 कंपोनेंट हो गए। क्लियर हुआ, ओके। नाउ सी, अब यहां O1 पे बैठ के मैं बी को देख रहा था, अब O2 पे बैठ के मैं सी को देखूंगा, O2 पे बैठ के मैं सी को देखूंगा। देखो
O2 पे बैठ के मैं C को देखूंगा, O2 पे बैठ के मैं C को देखूंगा, मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन मिलेगी। लो, अब मुझे नहीं पता, इसके जस्ट परपेंडिकुलर ना यार, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, बट मुझे नहीं पता ये कहाँ पे, बिकॉज मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है। यदि यहाँ पे मुझे एंगल मिल जाए और इसको मैं कोस थीटा मेजर करके इसका कोस कंपोनेंट कर दूँ, इसका कोस कंपोनेंट कर दूँ, वेलोसिटी ऑफ सी मेरे हाथ में है, वेलोसिटी ऑफ सी मेरे हाथ में है। नाउ देखो माय डियर, अब बी के पास कौन कौन सी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी ऑफ बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बट बी एक तरीके से एक जो स्लाइडर की मोशन थी, जो स्लाइडर की मोशन थी, स्लोटेड लीवर में जो मोशन हो रही थी, स्लाइडर की स्लोटेड लीवर में मोशन हो रही थी यार, हो क्या रहा है इस मोशन में, देखो क्रैंक रिवॉल्व कर रही है, क्रैंक की वजह से स्लाइडर ऐसे भी मोशन कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है, एज वेल एज ट्रांसलेशन भी कर रहा है, सीधी लाइन में भी मोशन कर रहा है। दोनों वेलोसिटी उसके पास एक साथ में है, दोनों वेलोसिटी उसके पास में एक साथ में है। देखो बी पॉइंट पे बैठ के, नाउ सी बी पॉइंट पे बैठ के, अब देखो बी और सी इसी लाइन पे थे, ये बहुत अच्छा पॉइंट होने वाला माय डियर, अपने कानों को बिल्कुल ऊपर कर लो, बिकॉज ये यदि आप समझ नहीं पाए ना, आगे कोई नहीं समझाने वाला। देखो बी, जो बी पॉइंट है वो सी को साथ लेके चल रहा है, ये तो पता है, जैसे हमारा स्लोटेड बार था उसमें पॉइंट बी था, बी के नीचे जस्ट सी था, अब बी जहां जहां जाएगा सी भी वहीं पे जाएगा, सी भी वहीं पे जाएगा। अब देखो यहां पे पॉइंट बना लो आप, मैं किसको देख रहा था, पॉइंट सी को देख रहा था, विद रेस्पेक्ट टू किसके, यहां पे पहली बार में कहां पे देखा, O2 पे, O2 पे पहली बार में कहां देखा, O2 पे देखा, पहली बार में O2 पे देखा। बहुत बढ़िया सर, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माय डियर। उसके बाद तो इस क्वेश्चन में है ही क्या इस क्वेश्चन में कुछ और नहीं है, और कुछ भी नहीं है, बस बी और सी का गेम है, इसीलिए मैं इसमें इतना टाइम दे रहा हूं। आगे आप इस चीज़ों को कभी भी समझ नहीं पाओगे, बिकॉज अभी आप फील कर गए, वेल एंड गुड, उसके बाद तो माय डियर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखो सी पे मैं देखो क्या क्या कर सकता हूं, सी को मैं कहां बैठ के देख सकता हूं, O2 पे, विद रेस्पेक्ट टू O2 प्रोसीजर क्या था, लाइन परपेंडिकुलर टू O2C, लाइन परपेंडिकुलर टू O2C। इस पॉइंट को कुछ गिवन था क्या, डी पॉइंट गिवन था, ये डी पॉइंट था, बिल्कुल क्लियर है सर, लाइन परपेंडिकुलर टू O2C, देखो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर में लाइन खींच दी, ओके ओके। नाउ सी, अब इस चीज को फील करना, अब वही चीज आ गई, ये सेम जगह पे है, ये सेम जगह पे है। अब देखो ये जो पॉइंट बी और सी था, इस क्रैंक पे पॉइंट बी और सी था, क्रैंक इस तरीके से रिवॉल्व कर रही थी, क्रैंक इस तरीके से रिवॉल्व कर रही थी, क्रैंक इस तरीके से रिवॉल्व कर रही थी, स्लाइडर इस डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा था। यार कितनी बार समझाया जाएगा, इसकी वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट स्लाइडर को मिल रहा था, क्रैंक इस तरीके से रिवॉल्व कर रही थी, ये वाला जो पॉइंट था वो इस डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा था। इसका मतलब अब मैं यहां पे बैठ के इसको देखूंगा ना, तो मुझे इसकी बिल्कुल ट्रांसलेशन मोशन नजर आएगी, बिल्कुल सीधी लाइन में जा रहा होगा, बिल्कुल सीधी लाइन में। अब पॉइंट सी को मैं वापस देखूं, किसको देख रहा हूं, पॉइंट सी को देख रहा हूं, कहां पे बैठ के, बी पे बैठ के देखूंगा ना यार, दोनों पॉइंट एक जगह है, फील करो उस चीज को, दोनों पॉइंट एक जगह है। जब ये इस तरीके से मोशन कर रहा होगा, इस तरीके से मोशन कर रहा होगा, तो स्लाइडर ऊपर भी जा रहा होगा ना, बट पॉइंट बी सी, जो बी यहां पे है, स्लाइडर का पॉइंट बी है, उस पे बैठ के मैं सी को देखूंगा तो मुझे लगेगा कि सी एक सीधी लाइन में जा रहा है, सी एक सीधी लाइन में जा रहा है ओके देखो, लाइन पैरेलल टू सीटी, ओके, लाइन पैरेलल टू सीटी। इसका मतलब है सर, अब मैं बी पे बैठ के सी को देख रहा था, देखो इसके जस्ट पैरेलल जो लाइन थी, लो जस्ट पैरेलल जो लाइन थी, हो गया काम। अब ये दोनों जहां पे मिलेंगी, उसका जो इंटरसेक्शन आएगा वो पॉइंट होगा सी डिसाइड हो गया सी डिसाइड हो गया मेरे लाल, अब काम आसान हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, सी भी डिसाइड हो गया ओके। अब देखो ये है हमारा थर्ड कंसेप्ट, ये हमारा थर्ड कंसेप्ट है, थर्ड कंसेप्ट है ये हमारा। थर्ड कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी बॉडी, स्लाइडिंग के साथ साथ रोटेशन में भी हो, स्लाइडिंग भी हो, रोटेशन भी साथ साथ में हो, उस कंडीशन में उसके पास दो वेलोसिटीज होंगी, एक वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू दैट लाइन, और दूसरी जो वेलोसिटी होगी स्लाइडिंग, उस जो स्लाइडिंग वेलोसिटी होगी वो होगी, जो मैं यहां पे समझाया था ना आप लोगों को,
इसके पास कौन कौन सी वेलोसिटी होगी, इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी होगी, दूसरी जो वेलोसिटी होगी वो इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल होगी। यही हमारा थर्ड कंसेप्ट था। जब कोई स्लाइडर किसी मूविंग बॉडी में मोशन में हो, उस कंडीशन में हमारे पास उसकी दो वेलोसिटीज होंगी, एक वेलोसिटी जस्ट परपेंडिकुलर टू दैट लाइन एंड सेकंड वन जो होगी हमारी उस लाइन के बिल्कुल पैरेलल, उस लाइन के बिल्कुल पैरेलल। ये थर्ड कंसेप्ट है, अपनी बुद्धि में डाल लो इसको, उसके बाद वेलोसिटी डायग्राम में आप कहीं नहीं अटकोगे, ये हमारी गारंटी है। तीन कंसेप्ट थे, तीनों कंसेप्ट इस क्वेश्चन में काम में आ रहे हैं। देखो जैसे मैं आगे बढ़ूं, जो पॉइंट सी था, हर बच्चे को पता है सर एक स्लोटेड बार पे था, स्लोटेड बार पे था, मुझे क्या मिल गया, सी मिल गया, मुझे मिल गया सी। ओके, इसका मतलब सर मुझे वेलोसिटी ऑफ O2C भी मिल गई, O1C भी मिल गई, O2C भी मिल गई। O1C बराबर किसके है, O2C के बराबर है। देखो O1C O2C दोनों तो बराबर है। ये वेलोसिटी यहां से यहां की जो वेलोसिटी आएगी वो भी यहां से यहां की वेलोसिटी के बराबर आएगी। ओके, देखो अब मैं यूज कर रहा हूं अपना जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशियो वाला कंसेप्ट। अब मुझे मान लो पॉइंट डी पे जाना हो, पॉइंट डी पे जाना हो कहां से, पॉइंट O2 से, तो वेलोसिटी ऑफ O2D डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ O2D डिवाइड बाय मेरे पास क्या है, O2C है, वेलोसिटी ऑफ O2C बराबर जो डिस्टेंस है O2D डिवाइड बाय O2C। ओहो मजा आ गया, आपके हाथ में वेलोसिटी ऑफ O2D भी आ गई, वेलोसिटी ऑफ O2D। अब O2 पे बैठ के आप D को भी यहां देख लिए ना, यहां बस आप फील कर लो यार वेलोसिटी में कि आप कहां बैठ के किस किस को देख सकते हो, उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं है। आप देखो बी पॉइंट का सी पॉइंट को आप कहां देख सकते थे, एक तो यहां पे बैठ के सी को देख सकते थे, बिकॉज ये इसका पार्ट है ना यार, O2D जो लिंक है उसी का पार्ट है सी, यहां पे बैठ के देख सकते हो। एक आप स्लाइडर पे बैठ के देखोगे, आपको एक लाइन में मोशन नजर आएगी, हो गया काम। यही हमारा थर्ड कंसेप्ट था कि जब एक स्लाइडिंग बॉडी रोटेटिंग जो मोशन हो रही है उसमें इन्वॉल्व हो, तो उसके पास दो वेलोसिटी के कंपोनेंट होगा। एक जो वेलोसिटी होगी वो बिल्कुल परपेंडिकुलर टू दैट साइड, जो स्लाइडर जिस लाइन पे है ना उसकी बिल्कुल परपेंडिकुलर, एंड द सेकंड वन बिल्कुल उसके पैरेलल, और वो दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगी, उनकी वेलोसिटी देखो, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली जो वेलोसिटी है बिल्कुल परपेंडिकुलर माय डियर, बिल्कुल परपेंडिकुलर। देखो ये 90 डिग्री का एंगल ही अपने आप से आया है, मैंने नहीं बनाया, अपने आप से आया है। अब यहां से V2D वेलोसिटी ऑफ O2D स्लोटेड बार की वेलोसिटी आपके हाथ में यहां से होगी, स्लोटेड बार की वेलोसिटी आपके हाथ में यहां से होगी कितनी सर, ज्यादा होगी कुछ ना कुछ। O2D देखो, O2D ये ज्यादा है वैल्यू, ये वैल्यू मुझे पता है, O2C हमारे पास छोटी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके O2D आ जाएंगी। लो भाई लोग, O2D भी आपके हाथ में है, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। D के बाद तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, R पे जाना है। लो R क्या कर सकते हैं, R के लिए O2D, D मेरे पास में है, अरे यार ये यहाँ कहीं यहाँ पे आएंगे, ठीक है, D लो ये कहीं यहाँ पे आएंगे, ठीक है, स्केल के अकॉर्डिंग बनाओगे आपका बहुत अच्छा डायग्राम आएगा, बहुत अच्छा डायग्राम आएगा। देखो D की वेलोसिटी, D R की वेलोसिटी में निकालना चाहूँ, D और रैम की जो ये लिंक है इसकी वेलोसिटी में निकालना चाहूँ, यहाँ पे मार्कर है, इसके परपेंडिकुलर रखूंगा, D से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, D से स्टार्ट करूंगा, ये लो, मुझे नहीं पता ये कहाँ पे जाएगी, मैं जानता ही नहीं ना यार, मुझे पता ही नहीं, बिकॉज मुझे इसकी वेलोसिटी पता नहीं है, इसकी वेलोसिटी मुझे पता नहीं है। लो हो गया काम, बहुत बढ़िया सर। अब देखो R की जो वेलोसिटी निकालनी, यार बहुत आसान काम था। क्या ये स्लाइडिंग बॉडी स्लाइडिंग के साथ साथ रोटेशन में भी है? नहीं है सर, स्लाइडिंग के साथ साथ रोटेशन में ये वाली मोशन में थी, इसीलिए हमारा थर्ड कंसेप्ट काम में आया था, लो इसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता सर कितनी है, बट R के लिए यदि मैं देखूंगा, फिक्स पॉइंट M जो कुछ भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, बिकॉज ये पॉइंट फिक्स है, फिक्स में ही तो स्लाइड कर रही है, ये कर क्या रही है, बस इस तरीके से मोशन कर रही है, और क्या कर रही है। फिक्स पॉइंट से सर हमें नहीं पता कहां पे मोशन कर रही है, बट ये जहां पे कट करेगी, वो हमारा पॉइंट हो जाएगा R, वो हमारा पॉइंट हो जाएगा R। लो ये आपका एक्चुअल वेलोसिटी डायग्राम बना, उसको डार्क करना पड़ेगा पेंसिल से। कहां से कहां गए थे, O1B सर, B से C में आए सर, ठीक है, B से C में आए, B से C में आए, और O से C में गए। ओके, ये लो, ये आपका D O1D, सॉरी O2D आपका O2D, और ये जो आपकी है रैम की वेलोसिटी,
ये लो रैम की वेलोसिटी, ये रैम की वेलोसिटी, ये आपका ओरिजिनल डायग्राम बन गया, ये आपका ओरिजिनल वेलोसिटी डायग्राम बना है। ठीक है, इसको डार्क करना बेहद जरूरी है। ओके, नाउ सी, अब आपसे जो कुछ क्वेश्चन में पूछा जाए आप उसका आंसर बेधड़क धड़ाक से दे पाओगे, बिकॉज आपके पास डेटा है। करना ही क्या है, अब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा, देखो वेलोसिटी ऑफ द रैम व्हिच मूव्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ रैम, इसको मापोगे स्केल लेके, जितनी आ रही है डी स्केल करोगे, वही आंसर है, वेलोसिटी ऑफ रैम हो गया। नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक O2D, O2D कहां पे बे, O2D, इसको यहां से लेके मेजर करोगे, इसको यहां से लेके मेजर करोगे और जितनी आ रही है उसको डी स्केल करोगे, वेलोसिटी होगी आपके हाथ में। अब देखो यहां फिक्स पॉइंट से O2D कहीं भी मूव कर लो मेरे लाल, होगी तो प्योर रोटेशन ना। O2D की जो वेलोसिटी बराबर O2D इंटू ओमेगा ऑफ O2D, ओमेगा ऑफ O2D आपके हाथ में, बिकॉज O2D की जो वेलोसिटी है वो तो आप पहले ही निकाल चुके इससे बस इतना सा है। अब सारी चीजें आपके हाथ में माय डियर, सारी चीजें आपके हाथ में। यहां से इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे। अब आपसे जो कुछ पूछा जाए, आपसे रिलेटिव वेलोसिटी पूछा जाए, वेलोसिटी आपको बोले कि सी की वेलोसिटी बता दो विद रिस्पेक्ट टू बी, सी की वेलोसिटी बता दो बी पे आप बैठ के कर रहे थे ना, बी पे आप बैठ के कर रहे थे। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ बात बोल रहा था मैं कुछ बात बोल रहा था कि वेलोसिटी जो सी होगी वो वेलोसिटी ऑफ बी का ये वाले कंपोनेंट के बराबर होगी, यही बोल रहा था ना। देखो बे, ये देखो, ये एंगल मुझे नहीं पता कितना है, ये एंगल मुझे नहीं पता था कितना है, यही बोल रहा था ना मैं। इसका ये वाला कंपोनेंट इसका ये वाला कंपोनेंट मतलब सर O2B cos थीटा बराबर वेलोसिटी ऑफ O2C, यही तो मैं यहां पे बोला था। और इसका जो साइन वाला कंपोनेंट था वो स्लाइडिंग कर रहा था, वो स्लाइडिंग। अब देखो वेलोसिटी डायग्राम आपके हाथ में है, सारी चीजें आपके पास खुल के आ गई। अब आप जो चाहो वो बता सकते हो, इससे सीखो, आप इससे सीखो। मैं बोल रहा था कि इसका ये वाला कंपोनेंट है, कोस वाला कंपोनेंट, वो वेलोसिटी ऑफ सी के बराबर होगा, वो वेलोसिटी ऑफ सी के बराबर होगा। देखो वेलोसिटी ऑफ बी कॉस थीटा वेलोसिटी ऑफ सी, O1 O2 बोलने की जरूरत नहीं है बिकॉज फिक्स्ड है, O1 O2 अपने आप में फिक्स्ड है। ओके, इसका जो ऊपर वाला कंपोनेंट था, साइन वाला कंपोनेंट, वो इसको स्लाइडिंग मोशन दे रहा था। लो, स्लाइडिंग मोशन दे रहा था, इसका मतलब मैं क्या कर रहा था, पॉइंट बी पे बैठ के सी को देख रहा था, पॉइंट बी पे बैठ के सी को देख रहा था। इसीलिए ये वाली चीज क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ सी बी, ये है वेलोसिटी ऑफ सी बी, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। लो, इनका नामकरण थोड़ा और अच्छे से हम लोग कर देते हैं। ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज, ये है हमारे वेलोसिटी ऑफ सी बी, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी। अब आप जो चाहो वो डेटा निकाल सकते। देखो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी निकालना आप चाहो, डी पे बैठ के सी को देख लो, सी पे इधर एरो लगा देना, सी पे बैठ के डी को देखना चाहो, डी पे बैठ के सी को देखना चाहो तो सी वेलोसिटी ऑफ सी डी, वेलोसिटी ऑफ सी डी, वेलोसिटी ऑफ सी पे बैठ के डी को देखना चाहो तो वेलोसिटी इस वाले डायरेक्शन में होगी। कुछ फर्क नहीं पड़ा। आपको क्वेश्चन में पूछा था रैम की वेलोसिटी, लो इसको मापोगे, स्केल से मेजर करोगे, डी स्केल करोगे, आंसर आपके हाथ में। सो माय डियर, ये तीन कंसेप्ट जो होते हैं बहुत ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जितने होते हैं, जितना मैक्सिमम लेवल का आप क्वेश्चन बना लो, इससे बाहर कुछ नहीं जाना। एक ट्रिलियन का कंसेप्ट होता है बट वो बहुत रेयर कभी क्वेश्चन में यूज होता है, बहुत रेयर कहीं पे आएगा। बट नाउ आप इन चीजों को, इन कंसेप्ट्स को फॉलो करके आप जो चाहो वेलोसिटी डायग्राम बना सकते हो। अब इसके बाहर से कुछ नहीं आने वाला। अगला जो सेशन होगा गेट के पीवाईक्यूज, गेट के अच्छे क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज मैं नहीं लेने वाला, बहुत अच्छे क्वेश्चंस जिनमें बहुत गहरा कंसेप्ट होगा, उनको मैं वेलोसिटी डायग्राम से सोल्व करके बताऊंगा। और उसी में आपको उन्हीं क्वेश्चंस को तीनों मेथड से, आई सेंटर मेथड से, एक मेथड और होता है रिजिड रोड का, जब कनेक्टिंग रोड वगैरह कहीं आती है तो उनमें होता है कि वेलोसिटी अलोंग द रिजिड जो रोड होती है उसके अलॉन्ग वेलोसिटी के कंपोनेंट सेम होते हैं, वो कंसेप्ट हो गया। थर्ड कंसेप्ट हमारा रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच। इसका तो ग्रेस ही अलग है यार, इसकी तो फीलिंग ही अलग है, इसका तो ग्रेस ही अलग है। इस क्वेश्चन में आप सोचो, अब आपसे कुछ भी पूछ ले, मैं बोला था स्लाइडिंग देखना हो तो देख लो इसका कोस कंपोनेंट बराबर करना हो, ये तो बराबर थे, यहाँ पे भी बोला था ना, यही चीजें हैं। कोरियोलिस एक्सीलरेशन जब आप पढ़ोगे कि जब स्लाइडर रोटेशन में भी हो, स्लाइडिंग के साथ साथ सेम कंसेप्ट वहां पे आएगा। इसका मतलब सर स्लोटेड क्विक मोशन जो है, ये वाली मोशन जो गिवन है आपको,
ये कोरियोलिस एक्सेलेरेशन इसमें एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन कभी बहुत छोटा क्वेश्चन है, बट कभी एमसीक्यूज में कि छोटे मोटे एग्जाम्स में आए तो उसमें आप लिख सकते हो। इस वाली मैकेनिज्म में कोरियोलिस एक्सेलेरेशन एग्जिस्ट करते हैं। कोरियोलिस एक्सेलेरेशन का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, है ना। आप 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो खुद से, वेलोसिटी डायग्राम बनाना सीख गए, उसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचता ही नहीं है। आप फिर दुनिया भर के कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको कर पाओगे, कुछ करना ही नहीं होता, कंपोनेंट ही तो बराबर करने होते हैं। या फिर गेट के पेपर में होता है ना, वो आपको रफ डायग्राम बनाने होते हैं। बस आप अब इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ ट्राई करना, इसको रोटेट करना क्लॉकवाइज, उसके बाद वेलोसिटी डायग्राम बनाना इसका, उसके बाद इसका वेलोसिटी डायग्राम बनाना। क्या होगा, इस डायरेक्शन में जब मोशन कर रहा होगा ये स्लाइडिंग वेलोसिटी इधर आ जाएगी, स्लाइडिंग ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा, स्लाइडर इधर आएगा, ठीक है, ये इधर जाएगा, वो आप अपने वेलोसिटी डायग्राम में देखोगे, पता लग जाएगा। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अब आप खुद से ट्राई करोगे। अगला जो लेक्चर होगा, मैं गेट के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन, सेलेक्टिव क्वेश्चन, 7-8 सेलेक्टिव क्वेश्चन लूँगा, और बिलीव मी माय डियर, उसके बाहर से आई डोंट थिंक कुछ एक्सपेक्ट कर पाएंगे हम, बिकॉज जितनी चीज़ें होंगी मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम हम उसमें इनरोल कर पाए। ठीक है, सो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। दिस इज मुकेश कुमार परसोया साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।